राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चाहने वालों, सुनने वालों। आज का चिंतन, आहा, जब मॉर्निंग में वॉक कर रहे थे ना, तो एक चिंतन आया मन में विचार आया कि आखिर तुलसीदास जी ने सीता का जो हरण है वो प्रसंग क्यों रामचरितमानस में दर्ज किया होगा, विचार किया। तो मेरे विचार में जो मेरा विचार बना क्यों किया होगा, उस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। देखो, हम लोग किसी भी चीज का एक ही फैक्टर लेते हैं। एक फैक्टर नहीं लेना। कोई घटना घट जाती है तो उसको कई दिनों तक चिंतन करना चाहिए। क्या ये क्यों घटी, क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये मेरे लिए था या क्यों। कई दिनों के बाद उसका रिजल्ट निकालना चाहिए, कई बार चिंतन करने के बाद। तो दोस्तों, मैंने जो चिंतन किया वो ये रहा आपके स्क्रीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। क्या बात है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारिस परिपूर्ण लोचनम मारुति। दिखाओ जरा, मारुति नमत राक्षसांतम गम। और आपने ये भी सुना होगा कि भगवान हनुमान जी कलयुग में झंडे के रूप में, द्वापर में भी अर्जुन के रथ के ऊपर जो बैठा हुआ था वो झंडा था, और वही झंडा हनुमान जी थे जो गीता सुन रहे थे। तो हनुमान जी सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। तो हमको एक प्रेरणा मिलती है कि जब भी राम कथा सुनाए तो सामने हनुमान जी जरूर होने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के सामने जो भी बोलेंगे वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। सुनना भी उन्हीं को है और कहना भी उन्हीं को होता है, लेकिन वो चेहरा किसी और का बना देते हैं। तो दोस्तों, मेरा विचार सुनिए। देखो, क्या लक्ष्मी माता का जो अंश है, क्या नारायण का जो अवतार है, वो क्या मामूली हिरण के ऊपर आसक्त हो जाएंगे? वो हिरण को मारकर छाला पहन के बैठेंगे? ये कभी सोचा आपने? ये तो एक छोटे से दिमाग का बच्चा भी जो है इस बात को नहीं समझ सकता है। तो दोस्तों, ये लीला थी, भगवान ने लीला की। भगवान ने बोला कि ये लीला दिखाकर आगे आने वाले समय में लोगों को बचाया जाए, छोटी बुद्धि वालों को बचाया जाए। ये भाव रहा होगा उनका। और जो कपटी मिर्ग बन के आया था, कौन आया था? कपटी मिर्ग बन के मारीच था वो। और उस मारीच को ताड़िका और सुबाहु के साथ भगवान ने मारा नहीं, भगवान ने उसको तीर के नोक में बिठा के लंका भेज दिया। ये बात पता है ना? तो भगवान अगर ऐसा चाहते, स्वर्ण मृग पर आसक्त होकर सीता जी की बात में आ जाते, या सीता जी उस मृग छाल के चक्कर में पड़ जाती, एक तो काहे के भगवान होते फिर ना? उनने दुनिया वालों को दिखाया। सीता जी को पता था, सीता जी को तो राम जी को भी पता था ये लीला है। तब सीता जी ने बोला, प्रभु, ये सोने का मिर्ग बड़ा सुंदर लग रहा है, इसकी छाल लेके आओ ना। क्योंकि लीला दिखानी थी, हरण होना था उनका। ये हरण दो चीजों के लिए मायने रखता था। एक तो रावण वध में इस हरण का बहुत बड़ा योगदान था, ये समझने वाली बात है सनातनियों। और दूसरा, सीता जी दुनिया को दिखाना चाहती थी, अगर आप सोने चांदी हीरा मोती दिखावे में आ जाओगे तो आपका भी हरण होगा, आपका भी नुकसान होगा। एक खासकर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि छोटी सी, इतनी जल्दी जो है किसी चीज पर आसक्त, किसी चीज पर मन नहीं डिगाना, वो नुकसानदायक होगा। और भगवान राम चाहते थे कि ये मृग के पीछे मैं जब तक नहीं जाऊंगा तो रावण मेरी पत्नी का हरण नहीं करेगा और उसका वध नहीं होगा। और दूसरा फैक्टर, और पहले भी बताया था मैंने, दूसरा फैक्टर दुनिया वालों को भगवान ये दिखाना चाहते थे। दिल की दूरी और शरीर की दूरी में अंतर है। शरीर की दूरी है, बहुत साथ में रहते हैं, बहुत बढ़िया है, खाना भी हो रहा है, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो राम जी ने कहा, अगर मैं सीता जी की बात नहीं मानूंगा ना आज, तो सीता जी के मन में मेरे प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा। बोले, मैंने एक छोटी सी बात कही,
ये तो छोटी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन बड़ी बात ये थी कि रावण का वध तभी हो सकता था जब वो सीता माता का हरण करता, और सीता माता का हरण होने के चक्कर, लीला के चक्कर में ये हरण हुआ। और इस हरण को तुलसीदास जी ने दुनिया वालों को शो करने के लिए, दिखाने के लिए इसी कलयुग में लिखा। और वो भी क्यों लिखा? भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा है। अदरवाइज मेरे जैसा आदमी या कोई भी इंसान जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो कोई चीज भगवान के बारे में बोल दे। जो से भगवान सोई जान ही देहु जानी जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। भगवान की कृपा जिस पर होती है वही ये बात कर सकता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। लेकिन एक बात है, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो अपने कमेंट के साथ बताइए नहीं है, और है तो बताइए यस। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलना पड़ेगा।